देखिए, आप वो लोग हैं जो सरकार के मुश्किल से मुश्किल काम को अंजाम देते हैं, चाहे वो कचरा उठाना हो या फिर गंदे से गंदे नाले में जाकर उसे साफ करना हो। एक बात आप सबको पता है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, ऐसी पास मारती जगह पर आप बिना हिचक पहुंच जाते हैं। जिस संस्था के लिए आप ये सब करते हैं, वो संस्था आपके मोहल्ले में रोशनी के लिए दिए तक नहीं लगाती है। और आज ही मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही मेरे साथ एक घटना घटी है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, एक बात है कि मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी मैं आप सबसे मदद मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है। लेकिन बात सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं है, हम सबकी है। आप सोचिए, आपके मोहल्ले में सरकारी दिए क्यों नहीं है? क्या आपको मुझे हक नहीं है रोशनी में रहने का? जिन धन्ना सेठों के पास मिट्टी के तेल के लिए बहुत सारा पैसा है, उनके घरों के बाहर, उनके मोहल्ले में सरकार ने बड़ी बड़ी लाइट खड़ी कर दी है। और एक तरफ हम हैं जिनके पास मिट्टी के तेल के लिए पैसे नहीं होते हैं। हमारे बारे में सरकार भी नहीं सोचती है। दिया टांगने का काम सरकार तय करती है, इसमें हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? और उस कर्मचारी ने तुम्हारी अर्जी फाड़ी है, तो फिर से अर्जी लिखकर सीधे दफ्तर में दे आओ। वही तो मैं नहीं करना चाहता हूं ना। उनके अर्जी फाड़ने के बाद मुझे पता चला कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी और आपकी है, हम सबकी है। और हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अब सिर्फ इतना कीजिए, आप अपने कार्यालय में जाकर अपने मोहल्ले में दिया जलाने की बात कीजिए और देखिए वो क्या कहते हैं। अगर उन्होंने मना किया तो उनके ऊपर दबाव डालिए, शर्त रख दीजिए उनके सामने कि अगर वो दिया नहीं लगाएंगे तो कल से आप काम पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमें रोशनी की क्या जरूरत है? शाम तक हम थक जाते हैं, घर आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। जरूरत आप लोगों को नहीं बल्कि इस भीमराव को है। जरूरत तो ऐसे है, और ये अपनी जरूरत पूरा करने के लिए आप सबको धरने में बैठने के लिए कह रहा है। चाल को समझिए इसकी, बहुत शातिर है ये। बाप कमाता है, भाई कमाता है, पत्नी जूता चप्पल सिलकर पैसे कमाती है, और ये पढ़ने का ढोंग करता है ताकि काम करने से बचा जा सके। अभी देखिए, आप सबको रोशनी का लालच देकर अपने मोहल्ले में लाइट लगवाएगा और फिर पढ़ने का ढोंग करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि इन सारे चक्करों में आप लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। नहीं, इसकी पढ़ाई के चक्कर में हम अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाएंगे। इस चक्कर में तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। चलो भाइयों। हाँ, चलो चलो। अरे आप समझने की कोशिश तो कीजिए। ये लाइट सिर्फ हमारे मोहल्ले में लगवाने की बात थोड़ी कर रहे हैं। आपके मोहल्ले में भी रोशनी रहेगी तो आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ पाएंगे और आप सब भी देर रात तक उजाले में बैठ के बातें भी कर पाएंगे। और तो और हमारे मोहल्ले में रोशनी रहेगी तो हमारा मोहल्ला कितना सुंदर दिखेगा, जैसे बड़े लोगों का मोहल्ला दिखता है। हमारे मोहल्ले में रोशनी रहेगी तो चोरी चकारी भी कम होगी। हमारी रोजी रोटी सलामत रहेगी तो जैसे जीते आए हैं वैसे जी लेंगे। लेकिन ये धरना वरना देना उनका काम है जिनके पांव मजबूत है। हम छोटी जात के निर्बल लोग हैं, हम धरना क्या देंगे? हमें माफ करो, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई। अरे सुनने की कोशिश तो कीजिए। भीमराव, चाल अच्छी थी,
सच में चाल अच्छी थी। मतलब अपनी व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए अपने जात के लोगों को इस्तेमाल करने की, अपनी लड़ाई बाकियों से लड़वाने की। लेकिन अफसोस, चाल सफल नहीं हुई। चाल नहीं थी, कोशिश थी। कोशिश इस बात की कि सब इकट्ठा हो जाए, एक हो जाए। और मुझे ये बात पता है कि मेरी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। हर एक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लेकिन बात यह है, हम सबकी लड़ाई एक है। इसलिए हम अलग अलग रहकर भी लड़ेंगे तो वो आपको एक ही दिखाई देगा। तुम्हारी बकबक करने से मैं तालियां नहीं बजाने लगूंगा, चाहे चाल हो या कोशिश। लाइट तो नहीं लगी ना? और एक बात तुम जितनी जल्दी मान लो कि तुम जैसे लोगों की जिंदगी अंधेरे में गुजारने के लिए है, उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारी जात के लोगों के लिए। मैं कुछ कहती तो फिर से आप मुझे डांट के चुप करा देते। इसलिए उस नरोत्तम जोशी को जवाब नहीं दिया, वरना बता देती कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। लेकिन आप भी कुछ नहीं बोले। हर बार बोलने से नहीं होता रमा। अब कुछ कहने से ज्यादा जो आज तक नहीं हुआ वो करना जरूरी है। क्या? यही कि हमारी जात के लोग रोशनी का महत्व समझे, अपनी बात रखने की और ना पूरी होने पर उसके लिए आवाज उठाने की हिम्मत दिखाए। उससे पहले हमें उनके मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि वो जो काम करते हैं वो छोटा नहीं है, और सरकार को भी उनके काम की कदर करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। बाबा भी यही आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अरे सुनो सुनो, जोकू भैया, फुलिया भाई, हितेश जी, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हो? अरे भीम और राम जी ताड़ के बाद सभा कर रहे थे और इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस मोहल्ले में लाइट लगाई जाए। अरे ये राम जी भी ना बड़ा ढुलमुल आदमी है। कल रात में कह के गया था कि ये भीम अब लालटेन का नाटक नहीं करेगा, और खुद वो नाटक का हिस्सा बन गया है? अरे ये बाप बेटवा के चक्कर में ना पता नहीं हम लोगन के का गत हुई। अरे लेकिन हिया बात करे से का हुई? वही चलत है ना। वो लोगन को लग रहा है कि चाल के बहरे खेल खेल लेंगे, हम लोग जनबे नहीं करेंगे, तो ई भरम में ना रहे। चलो हो, चलो चलो हितेश बाबू, आओ नटवर, आओ लेके चलाओ। अब बाबा वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं, उन्हें नौकरी छूटने का डर लग रहा है। और वो कह रहे कि उनको रोशनी की कोई जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही ठीक है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। इस समाज ने साजिश के तहत उन लोगों को ऐसा बना के रखा है कि अंधेरे में रहना उन्हें असामान्य बात लगती नहीं है। बाबा उन्हें बताना पड़ेगा कि रोशनी उनका अधिकार है और अंधेरा उनसे क्या क्या छीन सकता है। लेकिन कैसे बताए यही समझ नहीं आ रहा है। उस सरकारी कर्मचारी ने आपके सामने आपकी अर्जी फाड़ दी, आपको जलील किया, आपको बुरा लगा ना। वैसे ही अगर उनको बुरा लगेगा तो उन्हें समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उन्हें एहसास कैसे होगा? नहीं चलेगा। राम जी, ऐसा नहीं चलेगा। इस चाल की सभा यहाँ काहे हो रही है? अरे जब तय भवा रहा कि कोनो नया नाटक नहीं चाहिए तो फिर यहाँ काहे पंचायत कर रहे हो? देखिए, कल रात मैंने
आप सबसे जो बात कही थी वो भीम को लेकर मेरी एक अलग चिंता थी, लेकिन सोचिए अगर चाल में रोशनी आ गई तो। तुम ना कम ही बोलो। काका, मैंने आपसे पहले भी कहा है, बाबा से ढंग से बात कीजिए और हमें जो सही लगता है हम वही करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? हमारा सामान उठाकर फेंकेंगे ना? जाइए फेंकिए। भीम, ज्यादा बोल रहे हो। काका, समझने की कोशिश करिए, हम सब एक ही चाल में रहते हैं ना। देखिए, मैं आप सबसे फिर एक बार बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, आपकी आवाज आप खुद बनी है, नहीं तो ये समाज गूंगा बनाकर छोड़ देगा आपको। और अगर आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम जो उठा रहा है उसे तो मत रोकिए ना, नहीं तो हमारी जात की आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनके भविष्य के लिए आप हमेशा के लिए गुनहगार बन के रह जाओगे। फिर भी आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। तो फिर मरो। चलो चला।